अस्सलाम वालेकुम। आफ्टर इफेक्ट की इस वीडियो में हम एनिमेशन की एक ऐसी टाइप देखेंगे जिसमें हम पहले की तरह ऑब्जेक्ट्स यूज़ नहीं करेंगे। एक फ्लो में एनिमेशन किस तरह से होती है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को यूज़ करके हम ये चीज़ देखेंगे। फॉर एग्जांपल, पहले हमने एक कैरेक्टर को यूज़ किया, उस कैरेक्टर के बाद हमने डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को यूज़ किया, उनके ज़रिए से हम जो है एनिमेशन कर सकते हैं। बट फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक इमेज है फ्लेम की। इस इमेज को मैं यहाँ पर लेकर आता हूँ। ओके, अगर हम इसकी एनिमेशन करना चाहें और एनिमेशन इस तरह से हो कि यहाँ से फ्लेम्स नीचे से स्टार्ट होकर ऊपर की तरफ एक फ्लो में जा रहे हों, जिस तरह से ओरिजिनल इमेज में होता है। तो पहले तो हम एनिमेशन इस तरह से करते थे, या ये एनिमेशन यहाँ से स्टार्ट होकर ये यहाँ पर आ रही होती, या डिफरेंट जिस तरह से भी हम करते रहते हैं पपेट वार्प से भी ये राइट लेफ्ट हो रही होती। बट ये टोटली डिफरेंट है। इसमें हमें एक प्लगइन यूज करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर हम आएंगे गूगल में और इस प्लगइन का नाम है लूप फ्लो। हमने लूप फ्लो टाइप करना है। ओके, ascripts.com की तरफ से ये एक प्लगइन है। इस प्लगइन को यूज करके हम इस तरह की एनिमेशन कर सकते हैं। ये प्लगइन है, यहाँ से आप इसको बाय कर सकते हैं और बाय करने के बाद आप इसको जैसे इंस्टॉल करेंगे तो आफ्टर इफेक्ट में आप जैसे यहाँ पर लूप सर्च करेंगे, यहाँ पर मैं दोबारा से सर्च करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर हमने सर्च किया लूप और ये लूप फ्लो हमारे सामने ये एक प्लगइन है। ओके, इस लूप फ्लो को हमने यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। यहाँ पर भी आप ड्रॉप कर सकते हैं, टाइमलाइन पे भी आप ड्रॉप कर सकते हैं। अब इस एनिमेशन को करने के लिए हमें मास्क का यूज करना होगा। दो मास्क यूज होंगे, उनके दरमियान में जितना भी ऑब्जेक्ट हमारा आ रहा होगा वो एनिमेट होगा। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले हमने यहाँ से पेन टूल सेलेक्ट करना है। पेन टूल सेलेक्ट करके मैं एक मास्क यहाँ से बनाता हूँ। मैं कोई भी चीज स्किप नहीं कर रहा, कंप्लीट आपके सामने यहाँ पर मास्क बनाकर। ओके, ये एक मास्क बन गया। अब एक मास्क बनाने के बाद हमने दूसरा मास्क उस जगह पर बनाना है जिसके दरमियान में हम चाहते हैं कि ये एनिमेशन हो। फॉर एग्जाम्पल, ये एनिमेशन मैं चाहता हूं कि यहां से होती इस तरह से एंड हो। अब एक मास्क हमने ये बनाया, दूसरा मास्क हमने ये बनाया। इन दोनों मास्क के दरमियान जितना भी फ्लेम है वो एक फ्लो में नीचे से ऊपर की तरफ उठेगा। अब ये जो इफेक्ट्स एंड कंट्रोल पैनल में हमने लूप फ्लो की प्लगइन को लगाया था, यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ पर मास्क 1 और मास्क 2 का ऑप्शन दिया हुआ है। मास्क 1 को हमने यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ से हमने किसी भी एक मास्क को क्लिक कर लेना है, सिलेक्ट कर लेना है। फिर मास्क 2 में हमने यहाँ पर दूसरे मास्क को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर अगर हमने मास्क 2 को किया था तो यहाँ मास्क 1 को करेंगे। जिस तरह से यहाँ पर मैंने मास्क 1 को क्लिक किया है तो यहाँ पर हम मास्क 2 को क्लिक करेंगे। और अब जब हम प्ले करेंगे तो हमारी एनिमेशन कुछ इस तरह से हमें होती हुई नजर आएगी। हल्की सी स्लो हो रही है, स्लो प्रोग्रेस हो रही है। प्रोसेसिंग पहली बार रेंडर प्रीव्यू जो है वो स्लो होता है। अगर आप फास्ट चाहते हैं तो यहाँ से जो रेंडर प्रीव्यू है उसको आप हाफ कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन है कि हमारे पास सिंगल फ्रेम तो नहीं है। अब फ्रेम्स तो जो फ्लेम्स हैं हमारे पास वो सिंगल तो नहीं है, यहाँ पर मल्टीपल हमारे पास फ्लेम्स हैं। तो हर फ्लेम के लिए यहाँ पर तो जस्ट क्योंकि दो मास्क का ऑप्शन दिया हुआ है तो हम क्या कर सकते हैं, हमने यहाँ पर एक थर्ड मास्क बनाना है। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट अब मैं इस वाली एनिमेशन लगाना चाह रहा हूँ, इस वाली फ्लेम के ऊपर एनिमेट करना चाह रहा हूँ। ओके, यहाँ पर मैंने एक थर्ड मास्क लगाया और यहाँ पर इसी के साथ मैं फोर्थ मास्क लगाता हूँ। अब मेरी लेयर सिलेक्टेड नहीं थी और जब मैं ये लगा रहा था तो क्या लग रहा था, अब शेप लेयर लग रही थी। तो लेयर जो है वो हमारी सिलेक्टेड होनी चाहिए, तभी उसके ऊपर मास्क लगेगा। अदरवाइज ये शेप लेयर बन जाएगी और शेप लेयर हमें नहीं चाहिए, हमें मास्क चाहिए। ओके, अब यहाँ पर दो मास्क और लग गए हैं। अब हमने क्या करना है, दो तरीके हैं। एक तो यहाँ से कंट्रोल डी से इसको डुप्लीकेट कर सकते हैं हम, डबल हो जाएगी ये लेयर। और यहाँ पर हमने क्या करना है, ये है हमारा लूप फ्लो की पहली प्लगइन, लूप फ्लो सिंपल इसका नाम है। और यहाँ पर इसकी कॉपी है लूप फ्लो 2 के नाम से। यहाँ पर मास्क 1 की जगह हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है मास्क 3 और यहाँ पर मास्क 2 की जगह हम सिलेक्ट कर लेते हैं मास्क 4।
तो यहाँ पर मास्क 3 और 4 के दरमियान जो एनिमेशन है वो भी हमें कुछ इस तरह से नजर आएगी। अब क्योंकि एनिमेशन 2 हो गई हैं, डबल ऑब्जेक्ट्स एनिमेट हो रहे हैं, तो हमारे पास जो रेंडर प्रीव्यू है वो और स्लो हो जाएगा। तो रेंडर प्रीव्यू को मैं हाफ पे कर लेता हूँ ताकि ये हमें फास्ट नजर आए। तो अब हमारे पास 2 एनिमेशन एक साथ लगे। इसी तरह आप जितनी भी इसकी कॉपीज लेते जाएंगे, फॉर एग्जांपल आपने 10 कॉपीज भी ले ली हैं तो 20 मास्क बनाकर और उस तरह से मास्क नंबर्स को हमने सिलेक्ट करना है, मास्क नंबर्स को सिलेक्ट करके हमारे पास एनिमेशन हो जाती है। ये एनिमेशन आप किसी भी चीज पे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं किसी और ऑब्जेक्ट पे आपको एनिमेशन करके दिखाता हूँ। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और यहाँ से मैं इंपोर्ट करता हूँ एक वाटरफॉल, पहले से मैंने डाउनलोड कर रखा था। अगर इस वाटरफॉल और इस एनिमेशन को आप करना चाहते हैं सेम इमेज पे, तो ये इमेज भी आपको, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एसेट्स में। ओके, सबसे पहले हम एनिमेशन करते हैं, इसका रेंडर प्रीव्यू हम जो है फुल कर लेते हैं और ये एनिमेशन करते हैं यहाँ पर। सबसे पहला मास्क हम बनाते हैं यहाँ पर, ऊपर से, ताकि फ्लो होता हुआ वाटर हमें नजर आए। ये है पहला मास्क। ओके, सेकंड मास्क इसका हम बनाएंगे सेम इसके दूसरे एंड पे। जितना टाइम लगा के हम मास्क को बनाएंगे उतना ज्यादा परफेक्ट जो है मास्क बनेगा हमारे पास। ओके, सेम हमने लूप फ्लो की प्लगइन ड्रैग एंड ड्रॉप करनी है या हमारी टाइमलाइन पे या ऑब्जेक्ट के ऊपर। मैं टाइमलाइन पे इसको ड्रॉप कर देता हूँ। यहाँ से मास्क 1 की जगह हम सिलेक्ट कर रहे हैं मास्क 1 और यहाँ मास्क 2 में हम सिलेक्ट कर रहे हैं मास्क 2। अब 2 मास्क हमने सिलेक्ट कर लिए। अब ये कुछ इस तरह से हमें वाटर जो है नजर आएगा फ्लो होता हुआ। ऊपर की तरफ वाटर जो है इस तरह से फ्लो हो रहा होगा। अब हमने यहाँ पर नीचे एनिमेशन करनी है। ओके, अब ये जो एनिमेशन करनी है इसमें अगर हम 2 या 3 पार्ट्स में एनिमेशन कर लें तो ज्यादा परफेक्ट होगी। जिस तरह से अब मैं एक मास्क बनाता हूँ, यहाँ पर पेन टूल सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से मैं मास्क बनाता हूँ एंड तक, बिल्कुल नीचे तक। यहाँ पर मास्क बन गया एक, और यहाँ पर कंप्लीट, यहाँ पर मैं दूसरा मास्क नहीं बना रहा। दूसरा मास्क जो है उसको मैं बनाता हूँ इस जगह से, ताकि इसका फ्लो जो है डिवाइड हो जाए। इस फ्लो को हम डिवाइड कर देते हैं यहाँ तक। ओके, अब 2 मास्क बन चुके हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर हम लूप फ्लो को कंट्रोल डी से डुप्लीकेट कर लें या एक और यहाँ पर जो इफेक्ट है ड्रैग एंड ड्रॉप कर लें। मैं यहाँ से डुप्लीकेट कर रहा हूँ। यहाँ पर मास्क 1 की जगह हम मास्क 3 सिलेक्ट कर रहे हैं और ये जो मास्क 2 है इसकी जगह हम मास्क 4 सिलेक्ट कर रहे हैं। तो अब हमारी ये जो एनिमेशन है वाटरफॉल की, ये हमें यहाँ पर नजर आ रही होगी, बट सिर्फ इसका लेफ्ट साइड एनिमेट हो रहा है। तो अब हम क्या करते हैं, इसके राइट साइड को भी एनिमेट करते हैं और इसके आगे एक और सेटिंग में भी इसको एनिमेशन देते हैं। वो कैसे, यहाँ पर एक और एनिमेशन करते हैं, एक और मास्क बनाते हैं जो कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा होगा, इसके बिल्कुल राइट कॉर्नर से, और थोड़ा सा इस तरह से बिल्कुल कॉर्नर्स पे। जितना टाइम लेकर मास्क को बनाएंगे उतना ही परफेक्ट बनेगा। ओके, ये हमने बना लिया यहाँ पर, और एक और मास्क बनाना है जो कि हम बनाएंगे इसी के लेफ्ट साइड पर, इस मास्क के बिल्कुल साथ। ओके, यहाँ से हम बनाते हैं इस मास्क को, यहाँ से हम कंटिन्यू करते हैं इसके बिल्कुल साथ, ताकि हमारी एनिमेशन जो है बिल्कुल परफेक्ट लुक होनी चाहिए एनिमेशन की।
यहाँ से थोड़ा आगे की तरफ, और ये जो मास्क है ये वाला जो मास्क है इसको भी हम थोड़ा सा आगे की तरफ ले आते हैं इस तरह से। ओके, सेम अब ये जो लूप फ्लो 2 है इसको हम डुप्लीकेट कर लेते हैं और यहाँ पे बन जाएगा लूप फ्लो 3 के नाम से। अब पहले 4 मास्क हम एनिमेट कर चुके हैं, अब जो है 5th मास्क हम यूज करेंगे यहाँ पर, और मास्क 2 की जगह हम यूज करेंगे 6th मास्क। अब इसको 100% पर प्रीव्यू कर लेते हैं। अब हमारी जो कंप्लीट एनिमेशन है वो कुछ इस तरह से नजर आ रही है। अब जो रेंडर प्रीव्यू है, क्योंकि पहले हमने एक एनिमेशन लगाई जस्ट टॉप के लिए, फिर जो वाटर फ्लो हो रहा है उसके लिए हमने 2 एनिमेशंस लगाई हैं, 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया है ताकि जो एनिमेशन है वो बिल्कुल परफेक्ट प्रीव्यू होना चाहिए उस एनिमेशन का। तो जितनी ज्यादा एनिमेशन होती जाएंगी, जितने इफेक्ट्स मल्टीपल होते जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर 3 इफेक्ट्स लगे हुए हैं तो वहां पर स्लो डाउन होता जाएगा। अभी एक और यहाँ पर हम लगाना चाहते हैं जो यहाँ पर नीचे वाटर एनिमेट होगा, क्योंकि अगर यहाँ पर वाटर जो है फॉल हो रहा है यहाँ तक और ये एनिमेशन बन रही है तो यहाँ पर वाटर जो है वो स्टिल तो नहीं हो सकता, तो इसको आगे चलना चाहिए। यहाँ पर जैसे ये 10 सेकंड तक एनिमेट हो जाता है, एक बार प्रीव्यू आप देख लें ताकि आपको क्लियर हो जाए कि एनिमेशन हमारी 100% नज़र किस तरह से आ रही है। ओके, अब ये एनिमेशन है, इस तरह से फील हो रहा है जिस तरह से एक्चुअल हमारा वाटर ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। तो अब यहाँ पर जो है एनिमेशन हम करेंगे, इसमें भी बेटर ये है कि अगर हम 2 या 3 पार्ट्स में बनाएं, बट अभी मैं इसको सिंगल पार्ट में बना देता हूँ। एक हम यहाँ पर यूज कर लेंगे और सेकंड जो है सेकंड मास्क को हम यहां से बना लेंगे। ओके, अब हमने इसको डुप्लीकेट करना है 3 को, और यहां से मास्क 1 से हमने सिलेक्ट करना है मास्क 7, और मास्क 2 की जगह हमने सिलेक्ट करना है मास्क 8। अब यहाँ पर नीचे की तरफ जो वाटर है वो भी एनिमेट हो रहा होगा। अब ये वाटर ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा है और गिरने के बाद यहाँ से ये आगे की तरफ चल भी रहा है, तो अब ये एनिमेशन जो है और ज़्यादा रियलिस्टिक लगेगी। इसका प्रीव्यू जो है हम हाफ पे कर लेते हैं, और हाफ पे करने के बाद जो फाइनल एनिमेशन है वो कुछ इस तरह से नज़र आएगी। ये एक प्लगइन को यूज करके हम स्टैटिक इमेजेस को, 2D इमेजेस को एनिमेशन की शक्ल दे सकते हैं। इस प्लगइन को डाउनलोड करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें, और किसी भी चीज पे, चाहे वो क्लाउड्स हैं, स्मोक है, वाटर है, फ्लेम है, या इस तरह से चलती हुई कोई भी और चीज है, उसको आप एनिमेट कर सकते हैं इस प्लगइन को यूज करके। ओके, थैंक यू वेरी मच, कीप लर्निंग, अल्लाह हाफिज।